बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल के क्या टाइप्स है, एचडीएल क्या है, एलडीएल क्या है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस और प्लेग किस तरह से बनता है। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के अलावा इसकी क्या टाइप्स है, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन क्या है। मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन के अलावा हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन और इसके अलावा हार्ट एरिथमिया हम इसमें इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन सारे डिजीज़ को हम इंशाल्लाह ओवरव्यू करेंगे, एक एक डिजीज़ को फिर इंशाल्लाह आपके साथ पूरा डिस्कस करते रहेंगे। तो वीडियो पे जाने से पहले काइंडली हमें शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ शेयर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वापस आ गए वीडियो की तरफ। हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। एंजाइना का मतलब है कोई तकलीफ या कोई दर्द महसूस होना। पेक्टोरिस का मतलब है चेस्ट एरिया। तो चेस्ट एरिया में जो आपके डिस्कम्फर्ट वगैरह या तकलीफ वगैरह आप या दर्द वगैरह आप महसूस कर रहे होते हैं या पेशेंट महसूस कर रहा होता है तो उसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। और ये क्या है, ये इट इज़ द चेस्ट पेन बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टूवर्ड द हार्ट मसल। तो टूवर्ड द हार्ट मसल को इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो होता है जिसकी वजह से एंजाइना होता है। ये करोनरी आर्टरी होते हैं, करोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही होती है हार्ट को। तो उसी की ब्लॉकेज की वजह से या उसी की नैरोइंग की वजह से बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ये नैरोइंग होता है या ब्लड क्लॉट हुआ होता है। इसकी वजह से ब्लड सप्लाई टूवर्ड द हार्ट कम होती है या वो ब्लॉक हो रही होती है। तो ये इसकी सिम्टम्स क्या होती है, ये बर्निंग एकिंग सेंसेशन, यहाँ जलन सी महसूस हो रही होती है, तकलीफ दे सेंसेशंस होती है, फीलिंग ऑफ टाइटनेस, दिल बिल्कुल जकड़ जाता है, इस टाइटनेस होती है। अनआइडेंटिफाइड सेंसेशन, आपको नहीं मालूम होता कि क्या हो रहा है, इस तरह की सेंसेशन आप या पेशेंट महसूस कर रहा होता है। अलॉन्ग विथ डिस्कम्फर्ट एंड हैवीनेस, बेआरामी बेचैनी सी वो महसूस कर रहा होता है। एंड हैवीनेस, और वो दिल को बिल्कुल भारी भरकम फील कर रहा होता है, ऐसा सोचता है कि यहाँ बिल्कुल एक भारी भरकम चीज़ पड़ी हुई होती है। तो ये इसकी सिम्टम्स है। इसके टू टाइप्स है, एक है स्टेबल एंजाइना, एक है अनस्टेबल एंजाइना। तो व्हाट इज स्टेबल एंजाइना? स्टेबल एंजाइना वो एंजाइना होता है जब आप कोई एक्सरसाइज वगैरह या कोई एफर्ट्स वगैरह या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इससे पेशेंट की जो सिम्टम्स है वो एराइज हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल एंजाइना। लाइक सपोज देख सकते हैं एफर्ट और एक्सर्शन एंजाइना, इसको एफर्ट या एक्सर्शन एंजाइना भी कहते हैं। यूजुअली काज बाय फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, ये फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से अलॉन्ग विथ इंक्रीज द हार्ट रेट। तो इस इमोशन और फिजिकल स्ट्रेस के साथ क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। एंड दिस अटैक टॉपिकली 1 to 5 मिनट्स, और ये अटैक ज़्यादातर 1 to 5 मिनट्स तक होता है। दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना, इट काज एट रेस्ट, ये ज़्यादातर आप जब आराम पे हो या आप रेस्ट टाइम पे हो तो उस टाइम पे ये हो जाता है मोर देन 10 मिनट्स, और ये मोर देन 10 मिनट से ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये सीवियर होता है, प्रोलॉन्ग फ्रीक्वेंटली देन बिफोर, सीवियर भी होता है और प्रोलॉन्ग फ्रीक्वेंटली देन बिफोर। जो पहले इसको अटैक हुआ था या इसको सिम्टम्स आ रही होती थी, ये जब इसके बाद कोई और अटैक आएगा तो उससे ज़्यादा सीवियर होगा और प्रोलॉन्ग होगा। तो इस वजह से ये क्या होता है, ये आल्सो कॉल्ड एक्यूट करोनरी सिंड्रोम, इसको एक्यूट करोनरी सिंड्रोम भी कहते हैं। ये ज़्यादातर वहाँ ब्लॉकेज की वजह से होता है। मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन आल्सो कॉल्ड हार्ट अटैक, इसको हार्ट अटैक भी कहते हैं बिकॉज डिक्रीज और स्टॉप द ब्लड फ्लो टूवर्ड द हार्ट एंड काजिंग डैमेजिंग द हार्ट मसल्स। करोनरी आर्टरी प्रोवाइड कर रही होती है ब्लड फ्लो को टूवर्ड्स द हार्ट। तो करोनरी आर्टरी में क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस या एम्बोली या थ्रोम्बस की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है। तो उस ब्लॉकेज की वजह से ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट मसल नहीं प्रॉपरली या पहुंच नहीं पा रही, या वह ब्लड बिल्कुल ब्लॉक हो गई है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है। तो उसकी वजह से वहाँ हार्ट के मसल्स नेक्रोटिक हो जाते हैं या वो डैमेज हो जाते हैं। जो उस डैमेज की वजह से क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है और फिर सेल डेथ हो जाते हैं।
चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, वही जो एंजाइना के जो सिम्टम्स है वही सिम्टम्स, चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, ये वो सारे सिम्टम्स। तो ये सारे सिम्टम ट्रेवल इनटू शोल्डर, आर्म एंड बैक नेक। ये किधर जाते हैं? ये सारे जो सिम्टम्स ये ट्रेवल करते हैं शोल्डर की तरफ, आर्म की तरफ, स्पेशली लेफ्ट साइड की तरफ, बैक नेक और जो नेक की एरिया है यानी जो गर्दन का एरिया है स्पेशली बैक साइड, और जॉ में भी ये नहीं फॉर अ फ्यू मिनट्स। और ये कुछ मिनट के लिए क्या हो जाता है? शार्टनेस ऑफ ब्रीथ या ब्रीथलेसनेस काज हो जाती है। कोल्ड स्वीट उसमें आ जाती है, पसीना, बिल्कुल सर्द पसीना आ जाता है, फीलिंग टायर्ड और बिल्कुल थकावट महसूस करने लगता है पेशेंट, और नाजिया इसमें आती है। ये सारे सिम्टम्स है माइकार्डियल इन्फेक्शन की। माइकार्डियल इन्फेक्शन की क्या वजूहत है? तो सबसे बड़ी वजह बिकॉज ऑफ प्लेक इन करोनरी आर्टरी, करोनरी आर्टरी में प्लेक बन जाता है एंड ब्लड क्लॉट लीड टू टिश्यू डेथ, और वही क्लॉट की वजह से क्या हो जाता है? टिश्यू की डेथ हो जाती है, और टिश्यू की डेथ की वजह से हार्ट अटैक आता है और पेशेंट की एक्सपायर हो जाती है। आप देख सकते हैं ये आप देखते हैं ये प्लेग बना हुआ होता है, फिर थ्रोम्बस या एम्बोली, ये तीनों चीज़ें मिलकर ऑब्स्ट्रक्शन बनाती है उधर करोनरी आर्टरी में, और ऑब्स्ट्रक्शन से क्या हो जाता है? ब्लड फ्लो नहीं होता, फिर इस्कीमिया हो जाता है। इस्कीमिया क्या होता है? इसके टूवर्ड्स एन आर्गन ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो उसको इस्कीमिया कहते हैं, और फिर इसके बाद नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस क्या है? डैमेज ऑफ एनी सेल्स और टिश्यूज़, और देन इसमें माइकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। ये करोनरी आर्टरी है, और ये यहाँ आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर क्या है? ये एम्बोली हो सकता है। एम्बोली फिर जगह जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन बनाती है। इसके बाद है स्ट्रोक। व्हाट स्ट्रोक? स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक भी सेम लाइक माइकार्डियल इन्फेक्शन की तरह है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई कम होती है वो टुवर्ड्स द ब्रेन की तरफ जो ब्लड सप्लाई होती है वो या तो स्ट्रक हो जाती है, या वो कम हो जाती है, या वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोक। the medical condition in which poor blood flow towards the carotid artery, carotid artery वो आर्टरी होती है जो कि ब्रेन को ब्लड प्रोवाइड कर रही होती है। हाँ, स्ट्रोक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का भी सबसे मेन रीज़न क्या है? वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बस, एम्बोली, प्लेक, ब्लॉक द कैरोटिड आर्टरी, तो ये तीनों चीज़ें हो सकती है ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी को। इसकी सिम्टम क्या है? इनएबिलिटी टू मूव फ्री वन साइड ऑफ द बॉडी, यानी पेशेंट के वन साइड ऑफ द बॉडी की जो मूवमेंट्स है वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकता, उसकी मूवमेंट्स ख़त्म हो जाती है। हेडेक हो जाता है, वीकनेस ऑफ वन साइड, यानी जो वन साइड है वो वीकनेस में वहाँ हो जाती है, हेडेक हो जाता है। इसमें हाइपरटेंशन भी बहुत ज़्यादा होता है। स्पीकिंग प्रॉब्लम, वो स्पीक भी नहीं कर सकता क्योंकि वो भी उसकी वन साइड बिल्कुल उसकी पैरालाइसिस हुई होती है, या वो पैरालाइज की तरफ जा रहा होता है। नमनेस वगैरह हो जाती है, नमनेस हुई अनकॉन्शियस की तरफ, वो उसका वन साइड बिल्कुल वीक हो जाता है। डिजीनेस यानी बिल्कुल चक्कर आ जाते हैं। लॉस ऑफ विजन, उसकी जो नज़र है वो तकरीबन जा रही होती है। लॉस ऑफ विजन यानी उसकी जो साइट है वो कमज़ोर हो रही होती है। इसके दो टाइप्स है, एक है इस्कीमिक स्ट्रोक और एक है हीमोरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द ब्रेन, वहाँ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बिल्कुल लैक हो जाता है, कम होता है, या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। और एक हीमोरेजिक स्ट्रोक ड्यू टू द ब्लीडिंग द ब्रेन, फिर वहाँ क्या हो जाता है? ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसे क्या हम कहते हैं? इसे हम हीमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। हीमोरेजिक स्ट्रोक में कोई आर्टरी वो पट जाती है और इससे जो सारा खून है वो इन अराउंड द ब्रेन वो तैरता रहता है, तो उसको हम हीमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। इसकी जो रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ मेलाइटिस, किडनी डिजीज़ आर द रिस्क फैक्टर ऑफ द स्ट्रोक। व्हाट इज़ हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसको भी हम कहते हैं। या हम देखें व्हेन हार्ट इज अनएबल टू पंप सफिशिएंटली टू मेंटेन द ब्लड फ्लो टू मीट द बॉडी टिश्यू नीड फॉर द मेटाबॉलिज्म। हार्ट क्या करता है? हार्ट की वो पंपिंग वो इनफ नहीं होती, या वो उस लेवल का नहीं होता कि वो ब्लड को प्रोवाइड करे टोटल बॉडी की जो उसकी नीड होती है, या फॉर मेटाबॉलिज्म के लिए वो अपने बॉडी पार्ट्स को वो प्रोवाइड करे। तो इसको हम क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर कहते हैं।
और इसमें इसके सिम्टम्स ज़्यादातर है शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, एक्सरसाइज टायर्डनेस। आप जब एक्सरसाइज करें तो आप बहुत जल्द थक जाते हैं। लेग स्वेटिंग या आपके लेग एरिया में स्वेटिंग आ जाती है, पसीना आ जाते हैं। एंड वेक द पर्सन एट नाइट, और पेशेंट को वो रात को जगाता है। तो ये सिम्टम्स है। और हाँ, इसकी क्या वजूहत है? करोनरी आर्टरी डिजीज़, माइकार्ड इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, एनीमिया, हाइपरथायराइडिज्म और एक्सेसिव अल्कोहल यूज एटसेट्रा इसकी काजेज़ है जिसकी वजह से ये हार्ट फेलियर हो जाता है। इसके बाद है हाइपरटेंशन। व्हाट इज़ हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन इज परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर फ्रॉम नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन जब ब्लड प्रेशर मुसलसल इंक्रीज होता है तो इसको क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। इसकी दो रीडिंग है, एक है सिस्टोलिक प्रेशर और एक है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए? 130, और डायस्टोलिक प्रेशर इसका ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। तो ये इसका नॉर्मल रेंज होता है। जब ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होता है मुसलसल तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। मल्टीपल रीडिंग एंड मल्टीपल लोकेशन कन्फर्म एटीएन। आपने मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ रीडिंग लेनी होती है, इसके बाद ये कन्फर्म करता है कि ये हाइपरटेंशन का पेशेंट है या नहीं। इसकी 2 टाइप्स है, एक है एसेंशियल हाइपरटेंशन और एक है एसेंशियल हाइपरटेंशन और एक है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। What is essential hypertension? वो पैथोलॉजिकल हाइपरटेंशन विच हैव नो स्पेसिफिक काज। ये वो पैथोलॉजिकल हाइपरटेंशन है जिसकी जो स्पेसिफिक काज नहीं मालूम होता है, इसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन या प्राइमरी ब्लड प्रेशर कहते हैं। मोस्ट रेलिवेंट हाइपरटेंशन, ये ज़्यादातर हाइपरटेंशन होता है, इसमें 90 से 95% तक के हाइपरटेंशन के पेशेंट वो एसेंशियल हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं। मोस्टली काज बाय इसकी जो अननोन काजेज़ है, लेकिन मोस्टली काजेज़ किस से होते हैं? ओबेसिटी से। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है कि वो पेशेंट या वो बंदा वो बिल्कुल बैठा ही रहता है, या वो बुक्स रीडिंग कर रहा होता है, या वो गेमिंग कर रहा होता है, या कोई और एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, वो बैठता रहता है, तो उसको हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। स्मोकिंग इसमें होती है, जेनेटिक म्यूटेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंट, ये सारे इनकी वजूहात है, इससे ये काज होते हैं। अदर जो है वो ओवरएक्टिव रास सिस्टम की ओवरएक्शन से भी और ओवरएक्टिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवरएक्शन से भी ये काज होता है। फिर है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। व्हाट इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन? तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन द टाइप ऑफ हाइपरटेंशन विच काज बाय आइडेंटिफाइबल सेकेंडरी काज, यानी ये वो हाइपरटेंशन होता है जिसमें हमें पता होता है कि इस वजह से कहते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? वो हाइपरटेंशन जो कि आइडेंटिफाइड हुआ होता है या उसकी काज का पता होता है कि इस वजह से ये हाइपरटेंशन काज हुआ है, इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये लेस प्रीवेलेंट देन एसेंशियल हाइपरटेंशन, ये लेस प्रीवेलेंट है एज कम्पेयर टू एसेंशियल हाइपरटेंशन, क्योंकि ये 5 to 10% हाइपरटेंशन पेशेंट में होता है। हाँ, तो हाइपरटेंशन की नाउन काजेस क्या है? सबसे पहले है किडनी डिजीज़। किडनी डिजीज़ में क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। के बाद एंडोक्राइन डिजीज़ वगैरह हो गए, इससे भी हाइपरटेंशन काज होता है। इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस भी है। ड्रग्स वगैरह, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स, स्पेशली कोकेन वगैरह, इस तरह के ड्रग्स के यूज़ से भी हाइपरटेंशन काज होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, ये भी मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन काज हो जाता है। हाइपरथायराइडिज्म, एक्रोमेगेली क्या है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जब एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो जाता है तो इससे भी हाइपरटेंशन काज हो जाता है। ओबेसिटी ऑलरेडी एंड हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जब एड्रीनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन ज़्यादा खारिज होता है तो वहाँ भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन काज हो जाती है। ये इसकी काजेज़ है। यानी एसेंशियल हाइपरटेंशन की क्या है? इन एक्सेसिव साल्ट, एबनॉर्मल आर्टरीज, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह बात कर रहे हैं। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं, स्पेशली विथ एनीमिया, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड एसेंशियल स्ट्रेस लाइफस्टाइल। और इसके अलावा हेल्थ कंडीशन, ये सेकेंडरी सर्टेन मेडिसन, रिक्रिएशनल ड्रग्स, यानी जो होम रेमेडीज़ वगैरह है, प्रेगनेंसी एंड हार्मोनल थेरापी।
इसके बाद है एरिथमिया। व्हाट इज़ एरिथमिया? एरिथमिया ग्रुप ऑफ कंडीशन विच द हार्ट बीट इज़ इरेगुलर। जब हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं? हार्ट एरिथमिया कहते हैं। इट्स टू फास्ट और टू स्लो, या तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है या वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जब ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है तो उसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं, और टैकीकार्डिया में ये 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं। और ब्रेडिकार्डिया वो कंडीशन है जिसमें हार्ट इज़ टू स्लो बिलो 60 बीट पर मिनट, तो इसमें बीट्स जो है वो बिलो 60 हो जाती है, तो इसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और इन मोर सीरियस केसेस देयर मे बी लाइट हेडनेस। इसकी जो सिम्टम्स है वो क्या है? वो लाइट हेडनेस है। लाइट हेडनेस का मतलब है डिजनेस या अनप्लीजेंट सेंसेशंस को। इसके अलावा पासिंग आउट का मतलब है लॉस ऑफ कॉन्शियस, यानी वो बेहोशी की तरफ जा रहा होता है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चेस्ट पेन, ये इसकी सिम्टम्स है इसकी अगर एरिथमिया हो जाता है। इसको आर्टेरियल फाइब्रिलेशन भी कहते हैं। एबनॉर्मल हार्ट रिथम कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर और रैपिड हार्ट बीट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ECG में भी दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल ECG है और ये आर्टेरियल फाइब्रिलेशन की जो ECG है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हार्ट बीट इरेगुलर हो गई है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी तो काइंडली इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के और इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।